तो दोस्तों काम हो गया है शुरू। सबसे पहले जो लीकेज हो रही थी उसका वॉशर कटा हुआ था, वो हम करते हैं चेंज। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैंने अपनी पुरानी रॉयल इनफील्ड जो स्टैंडर्ड है 1996 मॉडल, उसका पिस्टन और सिलेंडर दोनों चेंज कराया था। कि पिस्टन 3 बार चेंज हो चुका था, वो अभी वो कामयाब नहीं हो रहा था चेंज करना। तो वो करवाया था, तो उन्होंने कहा था कि 500 किलोमीटर के बाद जो है आप इसको फिर से सर्विसिंग के लाना, ऑयल चेंज करेंगे। टेपिड वेपिड या इसके वॉल वॉल टाइट है नहीं है क्या है। तो मैं 10 बजे उन्होंने बुलाया था। ज़्यादा काम नहीं इसलिए गाड़ी छोड़ूंगी नहीं, बाकी दिन तो मैं गाड़ी छोड़ देता था। तो आज 10 बजे बुलाया उन्होंने, तो अपने सामने करा के 1.5-2 घंटे में मैं आ जाऊँगा। अभी चलता हूँ उनकी शॉप में। मेरे घर से हार्डली 5 किलोमीटर दूर है, तो गाड़ी छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। बड़ा काम हो तो छोड़ भी दो, वो ठीक ठाक अच्छे बंदे हैं। कई बार वो घर से आते हैं, घर से गाड़ी पिकअप करते हैं, घर में ड्रॉप कर देते हैं। चलो मिलता हूँ मैं अपनी उस शॉप में। तो ये लो दोस्तों, पहुँच गया हूँ मैं वर्कशॉप में। ये है शिमला बाईपास में, ये है जो चौराहा बड़ा पेड़ दिख रहा होगा आपको, ये है नया गांव पेलियो वाला इलाका। और ये रही शॉप, ये रहा इनका नंबर। अभी ही खोली है, थोड़ा सा टूल वगैरह संभाल रहे हैं, उसके बाद जो है अपना काम होगा शुरू। तो दोस्तों काम हो गया है शुरू। सबसे पहले जो लीकेज हो रही थी उसका वॉशर कटा हुआ था, वो हम करते हैं चेंज। उसके बाद इंजन ऑयल वगैरह और टेपेड वगैरह जो है अगर ढीले टाइट करने हैं उसकी सेटिंग फिर देखते हैं। ये नया फ्लैग बोर्ड भी लग चुका है। अब ये छोटे छोटे बोर्ड थे, ये जल्दी से दिखते नहीं थे, अब ये बड़ा लग गया है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी है इसमें। बस बोर्ड खुल गया है। इंजन ऑयल देख रहे हैं आप, चेंज हो रहा है। तो फादर सन लगे हुए हैं। ये जो लीकेज हो रही थी इसका भी वॉशर हो गया है चेंज। बस छोटा सा वॉशर कटा था, उससे ऑयल लीक हो रहा। डर लग रहा है जैसे पता नहीं इंजन जो है पैचिंग वगैरह तो ख़राब नहीं है, या जो इंजन बना था वहाँ पे तो इंजन बनता था नीचे से तेल गिरता। पर पापा सारी गाड़ी जावा, एसडी, पुरानी मिनी, राजदूत, लब्बा, आपके पुराने से पुराना स्कूटर, सारा काम जानते हैं। RX 100 वगैरह, राजदूत, मैंने देखा है वो काम करते हैं। अभी उसका ऑयल फिल्टर निकाल करके करते हैं चेंज। यस, दिख रहा होगा आपको, वहां से भी ऑयल निकल रहा है। ऐसा हो सकता है कोई कचड़ा वचड़ा फंसा हो लंबा सा। और जूम करूं, हाँ ये पता नहीं, मैं तो पहली बार ऐसा। ओके, ये भी एक फिल्टर जैसा कुछ लग रहा है, देखिए। और ऑयल कौन सा 2040 डालते हैं, 10W40 डालते हैं आप लोग? 1550। ग्रेडिंग का मैं अलग से वीडियो डालूंगा। देखो क्या होता है, इसमें 2 नंबर होते हैं, नीचे का ऊपर का। नीचे छोटा, जैसे अभी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, 10W40। हर ऑयल की ना एक विस्कोसिटी होती है कि कितना चिकनाट है। तो जो लोअर और अपर टेम्परेचर है, कि कम से कम टेम्परेचर में ज़्यादा टेम्परेचर में है, इसकी जो विस्कोसिटी है या चिकनाट है कम ना हो, खत्म ना हो, रेगुलर रहे। तो ऐसे अगर 10W40 की बात करें, तो अगर लोअर टेम्परेचर 10 डिग्री है और अपर 40 है तो वो उसमें सेम रहेगी। हाँ, उससे ज़्यादा आप कोल्ड में चले जाते हैं तो वो मोटा हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में दिक्कत करेगा। उससे ऊपर कोई गर्म जगह चले जाएंगे जहाँ पर 50 है तो वो फिर पतला हो जाएगा, फिर दिक्कत। तो वहाँ पर आपको 20W50 डालना पड़ेगा, या जो नीचे आ रहे हो तो आपको उतना ही जो है लोअर ग्रेड वाला डालना पड़ेगा। तो ये इसका नंबर होता है। बट हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं, नॉर्मल हमारे हिसाब से 20W40 सफिशिएंट है। और क्योंकि 40 से ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं है, और ज़्यादा सेफ रहता तो 20W50 डाल सकते हैं। और लगता है गढ़वाल वगैरह रहते हो जहाँ ठंड ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप लोग 10W40 या 10W50 भी डाल सकते हो। तो बात करेंगे इंजन की, तो इंजन का जो मैं बता रहा था, बोर और स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक होता है उसकी लंबाई, कितना ऊपर नीचे हिल रहा है इंजन। बोर हो गया उसकी मोटाई, कितना मोटा इंजन है। तो वो एक कंपनी जो है मैकेनिक उसको सेटिंग करते हैं कि कितना बड़ा लेंथ कितनी होगी जो उसकी ट्रैवल होगी। क्योंकि जब इंजन ऊपर जाके कंप्रेस करता है तो फिर वो स्पार्क होता है, फिर वो पावर आती है, तो ये चलता है। तो क्या था, जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उसमें बोर बड़ा होता है, मतलब इंजन पिस्टन आपका बहुत चौड़ा होता है पर ट्रैवल कम होता है। मतलब
उसका बोर बड़ा होता है, स्ट्रोक छोटा होता है, ताकि फटाफट स्पार्किंग हो और वो पावर और पिकअप मिले। और जो नॉर्मल क्रूजर बाइक है जो एवरेज अच्छा चाहिए सिटी कम्यूटिंग में, उसमें उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, स्ट्रोक लंबे होते हैं, जैसे मीटियोर वगैरह हम पे है एवरेज अच्छा है, स्ट्रोक लंबा है और बोर छोटा है, तो उससे क्या होता है, लीनियर पावर आती है, एवरेज अच्छा होता है। हाँ, सडन पिकअप नहीं मिलता है उसमें, तो ये एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्या होता है, जैसे पिस्टन खिंचता है तो उसका बोर बड़ा होता जाता है, जो उसका पिस्टन का बोर बड़ा हो जाता है। तो जैसे जैसे गाड़ी चलती रहती है तो पिस्टन घिसता रहता है, तो सिलेंडर का बोर थोड़ा थोड़ा 2-2-4 बढ़ जाता है। तो उसमें एक लिमिट है कि जैसे मान लो आप 68 से लेकर 72 तक आप चेंज कर सकते हो। अब ये नहीं करना है कि बोर बड़ा हो गया तो सिलेंडर चेंज नहीं करा और आपने जो है पैसे बचाएंगे और बड़ा पिस्टन डाल दिया बड़े बोर का, उसमें गाड़ी की मैकेनिक्स खराब हो गई, गाड़ी में नुकसान होगा। तो एक लिमिट है, उससे नीचे अगर आपको लगता है कि बोर बढ़ गया है तो पूरा सिलेंडर और पिस्टन दोनों चेंज करो। तो मैंने तो इस बार वही करा था, सिलेंडर पिस्टन दोनों ही चेंज करवाया था। ये गियर डाउन करते समय कभी कभी बहुत टाइट लग रहे थे और दोनों के बीच में जाके फंस जा रहे थे और ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे। तो ये भी सेटिंग एक बार चेक कराते कि गियर क्यों फंस रहे थे। अभी फिल्टर कवर और उसका वॉशर को पेट्रोल से साफ तरह से धो रहे हैं, तब जाके नया फिल्टर लगाएंगे। ये फिल्टर का अंदर वाला चैम्बर या बे को भी अच्छी तरह से पेट्रोल से क्लीन करता है। अब उनका बेटा नए मॉडल वाली बुलेट में कुछ इंजन का काम करना चालू कर दिया है। ये देखो डीजल बॉटम डाल के एक पाइप लगा रखी ताकि अंदर तक उसमें हम स्प्रे कर सकें। अभी इसका ऑयल फिल्टर हो गया है चेंज, नया वाला हमने लगा दिया है अंदर। अब इंजन ऑयल पूरा गिर गया है पुराना वाला, अब उसको अंदर से साफ कर रहे हैं। जो उसका ड्रेन बोल्ट होता है उसके अंदर भी डीजल मार के इसको अंदर से फ्लश कर रहे हैं। अब इंजन ऑयल का ड्रेन बोर्ड लगा देते हैं, तभी तो हम इंजन ऑयल भर पाएंगे ऊपर से। अभी हम इसका खोलेंगे क्लच कवर, क्योंकि क्लच वाला ऑयल भी पूरा हम करेंगे चेंज। बट ये इसका ढक्कन पूरा निकलता नहीं, उसके लिए हमको ये फुट रेस्ट निकालना पड़ेगा। ये ब्रेक वाले लीवर को थोड़ा नीचे करके फुट रेस्ट निकालना पड़ेगा, तभी ये चैम्बर निकलता है बाहर। क्लच कवर खुल चुका है, हल्के हल्के साइड से तेल गिर रहा है। अभी पूरा थोड़ा सा और खोलेंगे हम इसको, तो दर 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 करके पुराना ऑयल निकलने लग गया। अब हम पूरा क्लच कवर बाहर निकालेंगे और अंदर पूरी क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, उसकी चेन वगैरह सभी कुछ को एक बार साफ़ करके देखेंगे। अगर ज़्यादा गंदा है तो डीजल से या पेट्रोल से भी धो सकते हैं। देखिए कितनी नई क्लच प्लेट है, अभी तो डाली थी कुछ ही महीने पहले। अब इसको भी अंदर की तरफ से पूरा डीजल और ब्रश से करेंगे साफ़। ये काम अच्छा लगा इनका मेरे को, पूरा अंदर सफाई का भी ध्यान रखते हैं। ये नहीं तेल बदला और पुराना तेल साइड में पड़ा रहेगा, क्योंकि कॉर्नर्स वगैरह में कई जगह स्प्रिंग वगैरह रहते हैं, वहाँ फंसा रहता है। सेम इन्होंने हमारा इंजन ऑयल भी जब निकाला है तो इंजन को भी डीजल डाल के ऊपर से डीजल डाला पाइप से और नीचे से निकाला, तो वो फ्लश करा, बेसिकली पुराना ऑयल निकाला है, तभी तो नया अच्छी तरह से काम कर पाएगा। और देखो एक एक कोना कोना ढंग से रगड़ के अभी तो ये अंदर वाला चैम्बर का इनसाइड पोर्शन साफ़ कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद देखना बाहर वाला भी अच्छी तरह से करेंगे साफ़। भाई अगर गंदगी अंदर होगी तो गंदगी बाहर वाले कैप में, ढक्कन में, इसमें भी तो कवर में भी चिपकेगी। तो इसको भी इन्होंने अच्छी तरह से डीजल मार के ब्रश से साफ़ करा लगाने से पहले। आप लोग खुद ही देख सकते हो, अंदर देखो कितनी गंदगी निकली इसमें। अभी क्लच कवर लगाने से पहले एक बार फिर फाइनल एक सफाई करके तब जाके हम इसमें तेल वेल भरेंगे और उसका कवर लगाएंगे। अभी कवर लगाने से पहले चारों तरफ इसकी आउटर वाली बॉडी में ग्लू लगाया जाएगा अच्छी तरीके से, ताकि जब ये चिपकाएं हम सूखने के बाद एक भी परसेंटेज गुंजाइश ना रहे कि कहीं से उसका ऑयल लीक करे। ओके, अंदर बाहर सफाई करके और चारों तरफ सील लगा के अब हम करते हैं क्लच कवर को फिट। और अब लेफ़्ट वाला फुट रेस्ट भी फिट कर देते हैं। अब गाड़ी में ऑयल निकाला है, इधर उधर भरा है, ग्रीस लगी है, तो गंदगी चारों तरफ हो गई थी। अब ये भी इंश्योर किया जा रहा है कि डीजल मार के ब्रश से पूरा कोने कोने में आउटर बॉडी से इसका तेल निकाल लिया जाए जो बाहर लगा हुआ फालतू।
अब टेबिट कवर खुला है, टेबिट की सेटिंग चेक करी, टाइटे ढीले एडजस्टिंग करी, उसके बाद इसमें भी भरा जाएगा ऑयल। और फिर से वही काम, ऑयल, नया ऑयल भरने से पहले पूरी पुराना ऑयल की साफ़ सफाई हो रही है। एक तो अभी गर्मी का मौसम है, पुरानी बुलेट हीट भी बहुत करती है, तो इसलिए हम डाल रहे हैं 15W50। अब नए ऑयल को एक कूपी में भरेंगे, बिकॉज चोंच के थ्रू ही तो अंदर जाएगा, वरना कैसे डलेगा। अब धीरे धीरे इसको पिचका पिचका के पूरा इसको ऊपर तक धीरे धीरे करके हम इसको भर देंगे। नया ऑयल भरने के बाद टेबिट कवर किया जाएगा बंद। और दोस्तों आपको याद होगा क्लच कवर साफ़ करके हमने धो धा के दोबारा से इसका क्लच कवर लगा दिया था। अब ये खाली है तो इसमें भी कुप्पी से भरा जाएगा तेल, और इसको नाप के भरा जाएगा। उसमें एक मार्किंग है पॉइंट, जहाँ पर ये इसकी विंडो है, यहाँ से दिखता रहता है। बस अब क्लच कवर वाले ड्रेन या विंडो वाले नट को भी बंद कर देंगे। आपने देखा होगा नया ऑयल हमने पहले डाला टेपिट वाले पोर्शन में, फिर डाला हमने क्लच कवर में। अब बचा पूरा तेल हम इंजन में डालेंगे, क्योंकि इंजन का पुराना तेल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसको डीजल से अंदर से फ्लश भी कर चुके हैं। और ये 2.5 लीटर की आती है कैनी। बस जब मार्किंग के हिसाब से भर गया है ये, उसके बाद हम इसकी जो डिप स्टिक है उसको अच्छी तरह से बंद कर देंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, इसे गियर ना टाइट लग रहे थे। कई बार जब इसको डाउन शिफ्ट करते थे, जैसे 4 से 3rd में, 3rd से 2nd में लो, तो कभी कोई बीच में फंस जा रहे थे और टाइट भी लग रहे थे। इसको खोल के देखते कि इसमें है क्या बीमारी। अब इसके चारों तरफ के छोटे छोटे नट, ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट है, वो खोलेंगे, तब जाके इसका ये कवर खुल पाएगा। लीजिए खोल दिया कवर, तो ये दिख तो रहा है अंदर थोड़ा थोड़ा जो है इसमें गंदगी मुझे नज़र आ रही है। सबसे पहले डीजल लेके अच्छी तरह से इसको अंदर से इसकी पुरानी ग्रीस, पुराना ऑयल, धूल, मिट्टी, जंग सब निकाला जाएगा। अब इसके अंदर छोटे छोटे कई सारे कल पुर्जे हैं, उन सबको अलग अलग करके निकाला जाएगा और अच्छी तरह से डीजल से साफ़ किया जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं अंदर कितना तो जंग सा लगा हुआ है, तो इसकी सफाई करी जाएगी। फिर इसमें करेंगे हम फ्रेश ग्रीसिंग। अब आप देख सकते हो जो इनके पार्ट्स वगैरह खोले थे, हमने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर दिए। अब फिर से डीजल का स्प्रे मार मार के कोने कोने में अंदर वाले पोर्शन को किया जाएगा अच्छी तरह साफ़। उसके बाद हम करेंगे इसको साफ़, सूखे कपड़े से साफ़, और फिर इसका बाहर वाला कवर को भी अच्छी तरह से हम डीजल से साफ़ करेंगे। अब एक छोटे से छोटे पुर्जे, कल पुर्जे में, पार्ट्स में अच्छी तरीके से ग्रीस लगाई जाएगी, ताकि गियर जाम ना हो। जो खट कभी फंस रहे थे, इस वजह से भी हो सकता है गियर बीच में फंस रहे थे, क्योंकि बाकी और सारी प्रॉब्लम में देख ली, कोई और में प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। और फाइनली इसके कवर को बंद करने से पहले सारे गियर को, गियर लीवर को अप डाउन करके चेक करेंगे कि गरारी अपनी जगह फंस रही है कि नहीं फंस रही है। बस अंदर की एडजस्टिंग के बाद बाहर का कवर कर दिया जाएगा फिट। अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखा हमने कि कोई स्टार्टिंग दिक्कत तो नहीं है, रेस में दिक्कत तो नहीं है, या पहली किक में स्टार्ट हो रही नहीं हो रही। शुरू में तो एक आध किक मार के स्टार्ट हो गई थी। चेन थोड़ी सी ढीली थी, खटखट करी थी, तो इसकी चेन भी मैं टाइट करवा देता हूँ। गाड़ी की सर्विस से जो काम मैंने बताया सब हो गए। अब उस्ताद जी इसको ले जा रहे हैं ट्रायल में देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या थोड़ी बहुत और कमी पेशी है, तो उसको फाइनली ठीक किया जाए। अब गाड़ी जा रही है हमारी धुलाई के लिए। घर शॉप के पीछे ही इनका वॉशिंग सेंटर है। तो भाई साहब गाड़ी की सर्विसिंग हो गई पूरी, लगे हैं पूरे 4 घंटे। 4 घंटे लग रहा, बहुत ही तसल्ली से सर्विसिंग हुई थी। इंजन ऑयल वगैरह, फिल्टर चेंज करा है, ऑयल फिल्टर वगैरह, और भी गियर वाली प्रॉब्लम आपने देखी होगी। और ये था जो लीकेज हो रहा था, तो ये है जो लीकेज हो रही थी। ये नट में वॉशर जो है लीक कर रहा था, तो इसमें कोई जो भी इसका ग्लू होता है वो लगा के वॉशर चिपकाइए। अब बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगी, जो आपने शुरू में इंजन में लीकेज देखी होगी। तो भाई साहब मुझे तो ये सर्विस पसंद आती है। इस बंदे का काम बहुत अच्छा रहता है, तसल्ली पूर्वक करता है, झूठ नहीं बोलता ये ख़राब है वो ख़राब है, ये बदल दो। जो ख़राब है वो ख़राब है, जो नहीं है नहीं है। और घर के पास है। अभी तक तो मेरे को कोई शिकायत का मौका नहीं मिला है। आप लोग भी अगर अपने एक ट्राई देना चाहते हो, अपनी गाड़ी का काम करा लो, और आप यकीन मानो आप मुझे बोलेंगे कि हाँ भाई तूने बिल्कुल
सही मैकेनिक यहाँ रेकमेंड कराया, तो देहरादून लूटने वाले बहुत है।